अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम है हुसैन मेमन और मेरे चैनल का नाम है businessco.com। अच्छा, ये जो मैंने बताया था ना लेक्चर वाली सीरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो सकता है बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, हो सकता है ये बिल्कुल फ़ुज़ूल सी लगे कि यार ये क्या फालतू की बकवास है, ठीक है? और हो सकता है कुछ लोगों को कुछ समझ आ जाए, कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक सोच के ऊपर, ठीक है? कि इंसान की सोच का अमल दखल उसकी ज़िंदगी में क्या होता है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, ठीक है? कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश है और कोई सब कुछ होने के बाद भी नाखुश है, ठीक है? इन सब का ताल्लुक पैसों से नहीं है, सही है? इन सारी चीज़ों का ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं है, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक हमारी सोच से है, सही है? अगर आप अमीर घर में पैदा हो गए, सही है? आप पैदाइशी अमीर हैं, आपको पैसे कमाने के लिए समझ लो कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा। उसके बाद भी अगर आपकी सोच सही नहीं है ना, तो वो आप ज़्यादा टाइम तक अमीर भी नहीं रह सकते। तो सबसे पहले जो हमारी ज़िंदगी का 99% जो हिस्सा है ना, वो हमारे यहाँ से है, सही है? जो हमारी दिमाग से है, जो हमारी सोच से है। अगर हम अपनी सोच में थोड़ी तब्दीली लाएँ, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली आ सकती है, ठीक है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को लेके चलो, ये तो बस खाली बोलने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, तो उनको जाकर देखो, वो एक सोच में फँसे हुए हैं लोग, बहुत से लोग। उनको ऐसा लगता है कि हम इतने पैसे ही कमा सकते हैं, हम ऐसी ही ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, हम ऐसी ही लाइफ जी सकते हैं, या वो अपने हिसाब से कोशिश भी करते हैं, पर उनके इर्द-गिर्द का माहौल उनको कोशिश नहीं करने देता। सही है, अगर आप अपनी सोच में काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छे हैं, पर आपके सराउंडिंग जो है ना, वो आपको उस लेवल पे जाने ही नहीं देगी। वो अपने पास ही खींच के रखेगी, क्योंकि वो आप जिस इलाके में, जिस एरिया में, जिस सराउंडिंग में आप रहते हो ना, वो डिपेंड करता है कि आप रहते किन लोगों के पास हो, ठीक है? वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपकी सोच बदल देंगे। आपको भी अपने जैसा बना देंगे जैसे वो खुद हैं। सही है? सबसे पहले हमें करना ये चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, पैसे कमाने हैं, या तो अच्छा कारोबार शुरू करना है, या तो अच्छा बिज़नेस करना है, सब कुछ जो भी करना है इस वजह सबसे पहले हमारी सोच हमें वसी करनी चाहिए। सही है? हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। अगर सोच हमारी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। और अच्छी सोच का सबसे पहला जो मेरे हिसाब से ये है, सबसे पहला जो कदम होगा या पहला स्टेप्स होगा अच्छी सोच का, वही होगा पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट को पॉजिटिव लेके चलते हैं, सही है? तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है क्या करना है, सही है? हम वही ज़िंदगी जीते आ रहे हैं जो पहले से जी रहे थे। हट के कुछ करने की हम ट्राई नहीं करते, सही है? अभी एग्ज़ाम्पल मैं एक अ, बिज़नेस और जॉब के हवाले से दूँगा, शायद ये ईज़ी एग्ज़ाम्पल है, समझ में आ जाए। सही है? मुझे तो सबसे ईज़ी यही लगता है। जैसे कि एक बंदा है, समझो वो जॉब कर रहा है, सही है? जॉब कर रहा है, सुबह 8 बजे वो उठ रहा है, ठीक है? 8 बजे उठ रहा है, रेडी हो रहा है, वो जॉब पर जा रहा है, सही है? 6-7 बजे के आस-पास उसका ऑफ़िस बंद होता है, आधा 1 घंटा ट्रैफ़िक में फँसता है, 9 बजे तक वो वापसी घर पे आ जाता है। सुबह 8 बजे गया, रात के 9 बजे आया, 8-9 बजे वो आ गया, सही है? अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा उसने जॉब पर दे दिया, और बकाया 1-2 घंटे उसने अपनी ज़िंदगी को पता नहीं दिए क्या, वो भी नहीं दिए। उसके बाद फिर वो सो गया। फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन, वही सारा काम, सही है? जब उसको आप खंगालोगे या उससे पूछोगे और कोशिश करोगे कि यार फिर तो कोई बताएगा नहीं, सही है? हर बंदा अपना भरम रखता है। अगर हर बंदा बताना शुरू हो जाए ना कि यार मुझे कितनी तकलीफ़ है हर काम के अंदर, सही है? तो वो खुद ही जॉब वगैरह छोड़ के बिज़नेस करने लग जाए, सही है? बहरहाल जो भी है। तो सुबह 8 बजे से रात के 8-9 बजे तक उसने अपने ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा जो इसको अपने लिए काम करना था, उसने एक जॉब के अंदर दे दिया, सही है?
और जब उसको खंगालोगे, पूछोगे, अक्सरियत की, एवरेज की बता रहा हूँ, जो नॉर्मली सैलरी चल रही है, 70,000 के आसपास होगी सैलरी, नहीं तो 40-50,000 के आसपास सैलरी होगी। इतनी सैलरी के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा एनर्जी वाला हिस्सा दे दिया। सही है। अगर कोई उसको बोलता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तुम मतलब इस कामों में क्यों पड़ा हुआ है। सही है। अगर तू कल कल तरक्की भी करता है, तेरी सैलरी बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा। सही है। और हफ्ते में तू एक दफ़ा खाने पे चला जाएगा, फैमिली को लेके चला जाएगा, महीने में 4 दफ़ा चला जाएगा, फिर वही गुलामी, वही सारी चीज़ें। सही है। जब हम उसको बोलते हैं कि भाई तू ये जॉब वॉब छोड़, अपना बिज़नेस शुरू कर, कोई अपना काम शुरू कर, तो बोलते हैं नहीं यार रिस्क है इसमें, तो इसमें मसले हैं, इसमें ये है, इसमें वो है। तो यार मुझे एक बात बताओ, क्या गरीब रहने में रिस्क नहीं है? या इंसान जो जॉब पे ही रहता है तो उसमें रिस्क नहीं है? कल को अगर आपको आपके बॉस ने लात मार के निकाल दिया जॉब से तो क्या करोगे? सही है। बेचारे यहाँ पे कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि वो जॉब पे लगे हुए होते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि यार उनकी हालत ख़राब हो गए, तो वो रोड पे आ जाते हैं और कुछ ना कुछ बेचना शुरू करते हैं कि यार अभी तो हमारी ज़िंदगी की हालत अच्छे नहीं चल रहे हैं, अभी हम रोड पे आ गए, अभी हम फलाना चीज़ बेच रहे हैं, फलाना चीज़ बेच रहे हैं। भाई आपको जॉब पे लगने से पहले या कंफर्ट जोन में जाने से पहले ही आपको ये स्टेप उठा लेना था। ये चीज़ें आपको पहले ही बेचना शुरू कर देनी थी। चाहे आप रास्ते पे भजिया बेचो या पकौड़े बेचो या तो फिर कुछ भी बेचो, तो ये आपको पहले ही शुरू कर देना था। अगर जो वक़्त इंसान जॉब पर देता है, समझो 12 घंटे उसने जॉब पर दिए, 12 घंटे अगर वो बिज़नेस पे दे, सही है, तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कमा सकता है अच्छा खासा। पर यहीं पे हमारी सोच का जो हम बात कर रहे थे ना, सोच की बात यहीं पे आ रही है कि मैंने इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग देखे हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग देखे हैं, पर वो जॉब कर रहे हैं। सही है। उनकी सैलरी मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3 लाख से ऊपर नहीं होगी, 3 से 5 लाख से ऊपर नहीं होगी उसकी सैलरी। फिर भी वो बंदा क्या कर रहा है, वो जॉब कर रहा है। सही है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती भाई, वो बंदा पढ़ा लिखा भी है, इंटेलिजेंट भी है और हर चीज़ में परफेक्ट है, ठीक है। और अब तक तो उसने जॉब कर कर के इतना पैसा बना लिया है कि वो छोटा मोटा कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, छोटा मोटा नहीं मतलब नॉर्मल बिजनेस भी शुरू कर सकता है। फिर भी वो जॉब ही करेगा क्योंकि उसको एक लालच लग गई है, वो उसकी सोच ही नहीं बदल पा रहा। सही है। यहाँ पे बात आ गई ना अपनी सोच की। अगर इंसान की सोच बदले तो सारी चीज़ें बदल सकता है। सही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं बोला था ना, सोच का अमल दखल होता है हमारी ज़िंदगी में। तो हमारे सिर्फ ये जॉब और बिज़नेस को लेकर सोच का अमल दखल नहीं होता, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में सोच का अमल दखल होता है। सही है। अभी एवरेज आप ज़िंदगी की जो भी है एज लगाओ, कितने होती है, तकरीबन 60 साल के आसपास होती है। अब 60 साल के अंदर बंदा समझ लो, उसके बाद भी ज़िंदगी तो होती है पर एनर्जी वो वाली नहीं देती। ठीक हो गया। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह कब इंसान को उठा ले और कब नहीं। बहरहाल, तो अगर 60 साल के अंदर, सही है, आपने एक वक़्त दे दिया स्ट्रगल को, एक वक़्त दे दिया जॉब को, एक वक़्त दे दिया रिलेशनशिप को, सही है। इसके बाद आपके पास जो वक़्त बचा है, सही है, अगर ये भी आप अपनी एक तंग सोच के साथ निकाल दोगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ़ में कुछ चेंज हो सकता है। सही है। एक बात अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि देखें, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका ये है, सही है, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। सबसे सिंपल तरीका ये है कि कागज़ लें और पेन लें। आपको जो-जो लाइफ़ में करना है, जो टारगेट अचीव करने हैं, जो आपको अ, जो आपको रिलेशनशिप, जो आपकी विशेज़ है, जो आपको मतलब कि बचपन से ड्रीम है कि यार मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, वो सारी चीज़ें आप कागज़ में लिखें। ठीक है। अब कागज़ में लिखने के बाद आप उसमें 2 चीज़ें लिखें कि कौन से तरीके हैं जिससे ये चीज़ें मेरी पूरी हो सकती है, वो एक अलग साइड पे लिखें, और एक दूसरी साइड पे लिखें कौन से तरीके हैं जिससे मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। वो आप दोनों लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं अगर ये स्टेप उठाऊँगा तो मेरा काम ईज़ी हो सकता है, या मैं ये स्टेप उठाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी में चेंज आ सकता है। ठीक है।
तो एक ये तरीका है कि आपके जो विशेष है वो आप पूरी कर सकते हो, जो ख्वाहिशें है पूरी पूरी कर सकते हो, आपके ड्रीम अपने पूरे कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सोच को काम में लाकर। ठीक है? ये कोई ख़याली बा ये कोई ख़याली बातें नहीं है, या ख़याली पुलाव नहीं है कि यार ऐसा होता तो हर कोई बंदा अमीर हो जाता, ऐसा होता तो हर बंदे को हर चीज़ मिल जाती। पर इसके पीछे एक हकीकत है। हकीकत ये है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सही है? तो हमें वो सारी सलाहियतें दी है जो एक इंसान में होनी चाहिए। तो अगर आप अशरफुल मखलूक़ात हैं और आप में वो सलाहियतें हैं, तो उसको आप बाहर निकालें, उभारें, सही चीज़ों को। अभी एक बात बताएँ, सिर्फ़ मुझे एक बात सिंपल से अल्फ़ाज़ों में पूछूँगा, सिंपल से अल्फ़ाज़ों में इस बात को समझने की कोशिश करना। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैंकर हो, या कोई भी प्रोफ़ेशन के अंदर हो, सही है? अच्छा, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये दूँगा, जैसे कि अज़्यूम करो कि आपकी जो सैलरी है, सही है? आप चलो आपका ड्रीम है एक घर लेने का, सही है? आपका घर लेने का ड्रीम है और उस घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए। नहीं, ज़्यादा बना दो थोड़ा-सा, जो आजकल 1 करोड़ में तो वो अच्छा-सा घर अब छोटे से एरिया में भी नहीं आता। मतलब कि उस घर की कीमत है 10 करोड़ रुपया, सही है? और आपको एक घर खरीदना है, ये आपका ड्रीम है। और गाड़ी खरीदनी है, वो बाकी चीज़ें वो अलग है। अब 10 करोड़ का आपको घर खरीदना है और आपकी जो सैलरी है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैंकर हो, या किसी भी फ़ील्ड के अंदर हो, सही है? या मेडिकल फ़ील्ड में हो, किसी भी फ़ील्ड में हो, तो आपकी जो सैलरी है वो एवरेज निकालो तो मतलब 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, या एवरेज मैं बताता हूँ, तो एवरेज आपकी सैलरी समझ लो लाख रुपए हर महीने की। हर महीने की लाख रुपए आपकी सैलरी है। 12 महीने आपने काम किया तो आपकी सैलरी हो गई 12 लाख, और इसी तरह आपने 5 साल काम किया तो आपकी सैलरी हो गई 60 लाख रुपए। अब 60 लाख, 5 लाख, 5 साल आपने काम किया है, सही है? तो 5 साल आपने काम किया है जिसमें आपकी सैलरी बढ़ के हो गई, मतलब कि टोटल हो गए 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए में से आपने कुछ ना कुछ खर्च भी किया होगा 5 साल के अंदर। आने-जाने का एक्सपेंस हो गया, और खाने का खर्चा हो गया, घर का खर्चा हो गया। मुश्किल से मेरे हिसाब से आपके पास 30-35 लाख रुपए बचेंगे 60 लाख में से, सही है? अब 30-35 लाख रुपए के अंदर आप 10 करोड़ का घर कैसे ले सकते हो? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई इसमें तरीका ही नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि आपने मतलब चूज़ कर लिया वो अपनी लाख, सवा लाख, 2 लाख वाली सैलरी, तो आपने चूज़ कर लिया, तो मतलब आपने अपने आप से एग्रीमेंट कर लिया कि यार मैं 5 साल तक मैं इतना का इतना ही रहूँगा एवरेज, मैं इससे बढ़ ही नहीं सकता, या मैं ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता। ये आपने खुद ने एग्रीमेंट किया अपने आप से। वो क्यों? कि आपने अब एक नॉर्मल एवरेज इंसान से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा चीज़ों को समझते हो, हर चीज़ में आप टॉप हो, ठीक है? हर चीज़ में आप परफ़ेक्ट हो। तो जब आप हर चीज़ में परफ़ेक्ट हो, तो अपने हाथ से आप ये गलती कैसे कर सकते हो? आपको पता है यार मुझे 10 करोड़ का घर लेना है और यहाँ मेरी सैलरी मुश्किल से लाख रुपए बन रही है, और अगर मैं इसको 5 साल चलाता हूँ तो मेरी सैलरी हो जाती है 60 लाख रुपए, जिसमें से 30-35 लाख रुपए का मैं खर्चा निकालूँ, 30-35 लाख रुपए बच रहे हैं। 30-35 लाख में तो एक घर आना मुश्किल है, और मेरी ज़िंदगी के 5 साल भी ज़ाया हो जाएँगे। सही हो गया? तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको 10 करोड़ का घर लेना है, तो आप एक कागज़ पे वो लिखोगे, सही है? और नीचे वो आइडियाज़ लिखोगे कि यार मैं कैसे 10 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। 5 साल के अंदर नहीं, 2 साल के अंदर, सही है? मैं नहीं कहता कि वो आप पूरे-पूरे 5 साल लिख दो, या तो आप पूरे-पूरे 50 साल लिख दो, या आप 2 दिन लिख दो कि 2 दिन में 10 करोड़ कैसे आएँगे। आप 2 साल लिखो, 2 साल लिखो, और लिखो 2 साल के अंदर मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, ऐसे कौन से तरीके मैं कमा सकता हूँ। पहली बात तो ये अपने माइंड से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, आपको 10 आइडिया देगा, सही है? उसके अलावा अगर ये भी आपको आसान नहीं लगता, तो आजकल जो सबसे ईज़ी आ गया है ये चैट जीपीटी, और ये जो भी है मतलब जेमिनी वगैरह जो भी है, इसके थ्रू आप मालूम करोगे, ये आपको 40 आइडिया दे देगा कि आप इन तरीकों से आप 10 करोड़ रुपए कमा सकते हो। वो पूरी कैलकुलेशन आपको बता देगा। उससे पहले वो चैट जीपीटी पे पूछने से पहले अपने दिमाग से पूछो यार, कि मैं ऐसा क्या काम करूँगा मुझे 10 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, ठीक है? शायद कितने लोगों को मज़ाक लग रहा होगा, सही है? कितने लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या लंबी-लंबी कर रहा है, इतना ही था तो खुद ने क्यों नहीं कमा लिया, इतना ही था तो यहाँ पे कोई आके लेक्चर दे रहा है। मैं यहाँ पे आके लेक्चर नहीं दे रहा, मैं उसी तरीकों में से एक ही तरीका चूज़ कर रहा हूँ कि कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ सही तरीके से, ठीक है?
सही तरीका मतलब यही कि मतलब पैसे कमाओ, इतने कमाओ कि जितनी आपको ज़रूरत है, हो सके तो ज़रूरत से भी ज़्यादा कमाओ ताकि दूसरों की मदद कर सको जो बेचारे ज़रूरतमंद है। पर पैसे कमाने के पीछे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आप ऐसा कुछ काम ना करो जिसका बाद में आपको पछतावा हो, क्योंकि उस वक़्त पे तो आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने पैसे कमा लिए। इन फ्यूचर जब आपका जैसे खाना खा के पेट भर जाता है ना, इसी तरह पैसों में खेल के भी आपका पेट भर जाएगा ना, तो आपको एहसास होगा कि यार पैसे कमाने की लालच में या पैसे कमाने के जुनून में मैंने कितनी चीज़ों में और कितने लोगों का मैंने नुकसान कर दिया। तो किसी ऐसी वजह से पैसे कमाने से अच्छा है आप गरीबी मर जाओ। सही है? पैसे कमाओ, तरीके से कमाओ, हक हलाल के कमाओ। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। सही है? पर किसी का हक नहीं मारो। सही है? किसी के साथ नाजायज़ नहीं करो, किसी के साथ गलत नहीं करो। सही है? तो ऐसा कुछ नहीं करो कि बाद में आपको अफ़सोस हो। सही तरीके से पैसे कमाओ। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा जहाँ मेरा अभी बात करते-करते मेरा एक ज़हन में एक आइडिया आया, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने बोला ना कि यार आप पैसे कैसे कमा सकते हो? 10 करोड़ आप कैसे कमा सकते हो 2 साल के अंदर? सही है? तो मैंने जैसे आपको बोला कि आप कागज़ पेन पे लिखना हो तो आपको आइडिया होगा, तो कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आई मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि देखो, एक जॉब के अंदर आप जाते हो, सही है? आपने एमबीए किया हुआ है, अच्छे पढ़े-लिखे हो। चलो अगर आप पढ़े-लिखे नहीं भी हो, आप मेहनती हो, किसी लोकल ओनर के पास आप जॉब करते हो, ठीक है? या आप पढ़े-लिखे हो तो अच्छे ऑफ़िस में जॉब करते हो, एक्स-वाई-ज़ेड आप कहीं पे भी जॉब करते हो। तो आप सोचो कि यार अगर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ हर महीने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम को इस तरीके से करना है, मुझे इस काम को इस तरीके से करना है, ताकि मेरी जॉब सही चल सके। सही है? तो यही ट्रेनिंग आप अपने ऊपर लगाओ। जैसे मैंने बोला ना बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसमें से एक ये है कि देखो जब आपको मेहनत करनी है, सही है? अपना एक जो अल्लाह ने हमें वो वक़्त दिया हुआ है ना ज़िंदगी का, उसमें जो हमारा सबसे बड़ा एनर्जी वाला वक़्त होता है, यही होता है जवानी का वक़्त। सही है? जो मेरे हिसाब से आजकल तो 18 साल के बाद से लेकर 34-35 या 36 साल के आस-पास का जो वक़्त होता है ना, बड़ा मेहनती वक़्त होता है कि इसमें आप किसी के लिए काम कर लो या इसमें आप अपने लिए काम कर लो। सही करने वालों ने तो 12-12 साल से काम शुरू कर दिया है, पर मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि ये जो वक़्त है ज़िंदगी का 18-19 साल के आस-पास से लेके 34-35 साल के आस-पास का, ये वक़्त आप या तो किसी और को दे दो, उसके लिए काम कर लो, उसकी कंपनी को फ़ायदा दे दो, या अपने लिए काम कर लो, अपनी कंपनी को फ़ायदा दे दो। ठीक है? सबसे पहला मेरे जो माइंड में एक आइडिया आ रहा है वो ये है कि रियल एस्टेट का आप काम देखो। सही है? रियल एस्टेट का आप काम देखो, आप जिस भी एरिया में रहते हो, सही है? इस वक़्त में आप जिस भी एरिया में रहते हो, चाहे आप बहुत पॉश एरिया में रहते हो या बहुत से आप मिडिल क्लास या गरीब जैसे एरिया में रहते हो, अभी अपने घर से आप बाहर निकलोगे ना, देखना कि आपके आस-पास की बिल्डिंग है, आस-पास के बंगलो, आस-पास के जो भी घर दुकानें हैं, वो कम से कम लाखों रुपए के अंदर है, कम से कम लाखों में, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई लिमिट ही नहीं है। 2 ढाई करोड़ के घर तो आजकल नॉर्मल है। मिडिल क्लास वाले जो इलाके थे वहाँ भी 2 ढाई करोड़ के घर मिलना आजकल नॉर्मल है। थोड़ा-सा पॉश एरिया में आप जाते हो तो 10-15 करोड़ के घर है वहाँ पे। सही है? तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी ऐसी फ़ील्ड में जाओ कि जहाँ आपको जॉब कैसे करनी है ये सीखना पड़े। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप ऐसी फ़ील्ड में जाओ कि आपको रियल एस्टेट का काम हो गया। जैसे कि आपको इसमें कि मैं यार ये सब क्या काम करूँ कि जैसे कि 2 पार्टियों को मिलाऊँ तो मेरा दोनों तरफ से कमीशन बने। सही है? अगर दोनों तरफ से 1-1% भी कमीशन बनता है, सही है? और दोनों तरफ से 1-1% भी कमीशन मेरा 10 लाख रुपए बनता है। समझो कि मैंने एक ब्रोकरी की, सही है? या मैंने एक ऐसा 2 पार्टियों को मिलाया आपस में कि यार उसको अगर खरीदना था और इसको अगर बेचना था। मैंने इन दोनों को मिलवाया, सही है? और इसने मुझे कमीशन का 10 लाख रुपए दिया और इस बंदे ने मुझे कमीशन का 10 लाख रुपए दिया। तो मैंने कितने रुपये कमाए? मैंने 20 लाख रुपए कमाए। सही है? और ये काम को सीखने के लिए मुझे बताओ कि मैक्सिमम एक बंदे को कितना वक़्त चाहिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कितना वक़्त चाहिए? मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से अगर सही से आप ये काम को सीखो, समझो तो आपको मुश्किल से 2 साल बहुत है। सही नहीं तो 6 महीने भी किसी काम को सीखने के लिए 6 महीने इनफ होते हैं। तो 2 साल अगर आप इस काम में लगा लो, और इस काम में आप एक हुनर हासिल कर लो कि यार नहीं अब मुझे करना है तो यही करना है।
तो आपको एक झटके में 20 लाख रुपए का मुनाफा है पूरा पूरा। यहाँ आपके जेब से ना इन्वेस्टमेंट लगी, ना आपने माल खरीदा, ना आपने माल बेचा, ना आपने कोई दुकानों पे बहुत ही ज़्यादा फैंसी आइटम वगैरह रखे, कुछ भी नहीं किया ना। आपने क्या किया, आपने सर्विस दी। आपने सर्विस क्या दी, आपने अपनी पीआर बनाई, अपने लिंक बनाए, लिंक के थ्रू आपने एक अपने मतलब कि मार्केट में अपना नाम बनाया, और उसके थ्रू आपने बायर और सेलर को मिला दिया। ठीक है, ये एक है। इस तरह अगर आपने एक महीने में सिर्फ 5 पार्टियाँ ढूँढ ली, एक महीने के अंदर 5 पार्टियाँ ऐसी, सही है, जो 10-10 लाख का कमीशन दे आपको। सोचो प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी जिसका 1% 10 लाख बनता है, सही है। तो प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी जिसका 1% 10 लाख बनता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या परसेंटेज चल रहा है ब्रोकरी का, मतलब कि मुझे आइडिया नहीं है कि कितना परसेंटेज चल रहा है, क्या मतलब रेट है, कौन से इलाके में क्या रेट है, मतलब पॉश इलाकों में क्या रेट है ब्रोकरी का, और लोकल इलाकों में क्या है, मिडिल क्लास इलाकों में क्या है, और दुबई और यूएई वगैरह में जो है, सऊदीया वगैरह में यहाँ पे रियल इस्टेट का क्या रेट है। मुझे इंडिया वगैरह का किसी का मुझे आइडिया नहीं कि इंडिया में क्या रेट है। बहरहाल इस चीज़ का आइडिया ज़रूर है कि ये बिज़नेस भी हमारे इस वर्ल्ड के अंदर काम करता है। तो मैंने आपको क्या करा था कि आपने एक बायर और सेलर को मिलाया तो आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। इस तरह आपने अगर 5 बायर सेलर को मिला दिया एक महीने के अंदर, तो आपके कितने हो गए, आपके 1 करोड़ बन गए एक महीने के अंदर। तो जैसे आपने दिमाग को काम पे लगाया, तो दिमाग ने काम करना शुरू किया कि यार ये रास्ता है, इससे पैसा आ सकते हैं ईजिली, सही है। इस तरह और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है, सही है। इसमें भी अगर आपको इस फील्ड के बारे में पता है तो आपको खुद आइडिया होगा कि एक एक कंटेनर आपको कितना कितना फ़ायदा देकर जा सकता है। उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है, ठीक है। बहरहाल उसमें फ़ायदा अच्छा होता है, 10-15-20 लाख रुपये बड़ी बात नहीं है, सही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के अंदर हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो जैसे आप दिमाग को काम पे लगाते हो, वो खुद काम करने लग जाता है। वो आपको आइडियाज़ निकाल निकाल के देगा कि ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। तो जहाँ हम सोच की बात करें तो सोच की बात यहीं पे आके रुक जाती है ना, कि यार एक बंदा इतना कम पैसे कमा रहा है, एक बंदा इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, दोनों की वजह क्या है? दोनों की वजह है सोच की, सही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, उनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। और जो अमीर इंसान होता है, सही है, उसकी ज़रूरतें भी कम होती है, उसके खर्चे भी कम होते हैं। छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जो मुझे फेस हुई है, मैंने देखी है। अब जैसे कि एक गरीब इंसान है, चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, और एक अमीर इंसान है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कि इस वक्त पर समझे दोनों का बिल 50-50 हज़ार रुपये आ रहा है, ठीक है। पर गरीब इंसान को पूरे के पूरे 50 हज़ार भरने पड़ रहे हैं, और अमीर इंसान को 50 हज़ार की जगह 30 हज़ार भरने पड़ रहे हैं। वजह क्या है कि उसने ऑलरेडी अपना सोलर सिस्टम लगा दिया, तो सोलर सिस्टम से उसका 50% या मतलब कि 40%, 35% तक बिजली की बचत हो जाती है सोलर सिस्टम की वजह से। तो उसका हर महीना बिल इलेक्ट्रिसिटी का कम आता है। और यही गरीब बेचारा के अल्लाह बचाए, कि ये बेचारा गरीब वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, तो हर दफ़ा वो ज़्यादा पैसे देता है अपनी जेब से। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो बेचारा गरीब है, सही है। तो अल्लाह ने किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, सही है। किसी को पैदा ही राजा के घर पे किया है, सही है, किसी को गरीब के घर पे पैदा किया है। ये अल्लाह की मसलियत है। और हमारे हाथ में ये है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्या उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने के साथ, सही है, अपनी जिद्दोजहद के साथ उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहता कि यार हर बंदा ही मतलब कि कोशिश करेगा तो हर बंदा ही कामयाब हो जाएगा, सही है, कभी कभी आजमाइश भी होती है। तो पर आप कोशिश भी नहीं करते ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी कोताही है। कोशिश करो, अगर कुछ हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम गम तो नहीं होगा कि यार मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उन लोगों की तरह उस ज़िंदगी को एक्सेप्ट नहीं किया जैसे आम लोग कर रहे हैं, मैंने उस गरीबी को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने बदलने की पूरी कोशिश की है, सही, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, मैंने उस गरीबी को बदलने की कोशिश की है। कम से कम ये एहसास तो आपको होगा। तो और इस एहसास के साथ ही अगर ज़िंदगी आपकी बदल जाती है, तो आप खुद सोचो कि वो आपकी छोटी सी मेहनत आपकी कितनी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये मेहनत की शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी सोच से हुई,
सही है। और जैसे आपने सोच बदली, आपके ख़यालात बदले, आपने ख़यालात बदले, आपकी ज़िंदगी बदली। ठीक है? अभी एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अच्छा अभी एक और चीज़ मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ, सही है? कि जैसे मैंने आपको बोला ना, ये हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी हमारी सोच के ऊपर चलती है। हमारी ज़िंदगी का 99% हिस्सा हमारी सोच पे डिपेंड करता है। सही है? कोई बंदा खुशहाल है या कोई बंदा दुखी है, कोई बंदा अमीर है, कोई बंदा गरीब है या कोई बंदा जैसे भी जिस भी हाल में है। सही है? सही है? तो पैदाइशी तो अल्लाह माफ़ करे वो उस हाल में नहीं था वो। ठीक है? पैदाइशी तो हर बंदा ही बेचारा नंगा पैदा होता है। उसके बाद ही उसको कपड़े, माहौल, फैमिली उसके घर की तरफ से मिलते हैं। तो कुछ बेचारे लावारिस होते हैं तो उनको भी हो सकता है कि किसी फाउंडेशन की तरफ से कहीं न कहीं हद तक मदद हो जाती है। सही है? अब जब हमारी ज़िंदगी बड़ी होती जाती है, हमारी ज़िंदगी गुज़रती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, तो हम सारी चीज़ें अपनी सोच के मुताबिक आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा माहौल है अपनी सोच के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि आपने बहुत सारी फ़िल्मों में देखा होगा, सही है? या बहुत सारी रियल स्टोरी में देखा होगा कि एक बंदा किसी एक सोच को लेके या किसी एक बात को लेके अपने 20 साल उसने उस चीज़ में निकाल दिए। अपने 10 साल उसने उस एक सोच के पीछे निकाल दी कि किसी ने उसको बोल दिया था बचपन में कि यार, मतलब कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करोगे या तुम पैदाइशी ऐसे हो, तुम पैदाइशी वैसे हो, तुम मिडिल क्लास हो, तुम गरीब हो, तुम ऐसे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो। जैसे किसी ने कोई बात बचपन में उसको बोल दी या गुज़रते वक़्त के साथ उसके 17-18 साल की उम्र में उसके किसी रिलेशनशिप के अंदर उसके किसी पार्टनर ने उसको कोई बात बोल दी या किसी बात पे वो किसी से नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, किसी ने किसी को कोई बात सुना दी। वो बंदा वो बात पकड़ के अपने 20 साल, 25 साल, सही है 30 साल उसी सदमे में गुज़ार देता है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मेरी ज़िंदगी ऐसी-वैसी है। ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी सोच का अमल होता है। अगर हम हमारी सोच बदलते हैं, सही है? हर चीज़ को है ना, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में गुज़र रही है, उसको परमानेंट समझने का नहीं है। हर चीज़ एक वेव की तरह होती है। जैसे समुद्र में वेव आती है ना, इसी तरह हमारी ज़िंदगी का हर जो एक हिस्सा होता है एक वेव की तरह होता है। अच्छा, बुरा, ठीक है? हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम नाक़ाबिल बर्दाश्त कर होते हैं, यार ये हमारे साथ कैसे हो गया? तो वही ज़िंदगी है, सबके साथ होता है। तो हम एक चीज़ को अगर पकड़ के बैठ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो हमारा क्या जाएगा? हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। हमने अपने 5 मिनट की, 10 मिनट की, आधे घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की, सही है, उस बात के पीछे अपने 20 साल ज़ाया कर दिए। जब हम बात करें बिज़नेस की, सही है, जो हमारा चैनल है kebusinessco.com, तो इसमें हम ये बोलते हैं ना यार प्रॉफ़िट देखो, सही है। तो आप खुद बताओ कि अपने 2 दिन, 3 दिन, आधा घंटा, 1 मिनट, 10 मिनट या जो भी थोड़े से वक़्त के पीछे या थोड़े से वक़्त का जो भी हादसा है, किस्सा है, जो भी हिस्सा रहा है हमारी ज़िंदगी का, उसके पीछे या मैक्सिमम लगा लो आपकी ज़िंदगी के 2 दिन डिस्टर्ब हुए किसी वजह से, उसके पीछे आपने अपने पूरे 20 साल ज़ाया कर दिए। तो ये तो नुकसान का सौदा हो गया ना, ये तो आपने नुकसान कर दिया अपना। ये तो आपका फ़ायदा नहीं हुआ। आपने 2 दिन के पीछे अपने 20 साल ज़ाया कर दिए। एक सोच के पीछे, एक सोच के में आप स्टक रह के चले गए। सही, ऐसी बहुत सी आपने मूवी भी देखी होगी, जिसमें ये बताया गया है कि यार मतलब कि एक हीरो होता है और मतलब कि वो किसी बात के पीछे या सदमे के पीछे अपने 20 साल ज़ाया कर देते, 10 साल ज़ाया कर देते हैं। फिर भी उसके दिमाग के अंदर वही सब चल रहा होता है। ये वजह क्या है? ये वजह ये है कि हमारी सोच का अमल दखल है। आप किसी चीज़ पे काम करो नहीं करो, सही है, आप अपनी किसी भी फ़ील्ड के अंदर हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या तो फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, आप डॉक्टर हो, वकील हो या आप कोई भी अच्छे प्रोफ़ेशन के अंदर हो। आप ये देखो कि आपकी सोच कैसे काम कर रही है, ठीक है? सबसे ज़्यादा काम करना हमारी सोच के ऊपर है। अगर आपकी सोच सही काम कर रही है ना, अगर आपकी सोच ये है कि नहीं यार, मतलब कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ें चाहिए और मैं ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, तो फिर वो आगे पीछे आप ये नहीं देखोगे यार, मतलब कि अगर ये मेरे सफ़र के अंदर मेरी इस चीज़ का नुकसान हो गया, मेरे उस चीज़ का नुकसान हो गया,
ये तो सफ़र है, सफ़र में तो सारे नुकसान होंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, 10 चीज़ होगी। आप बस आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, और जो आपके जो ड्रीम है ना, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करो। सही है। अगर आपके जो ड्रीम है वो पूरे हो गए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी हुए तो कम से कम आपने एक्सेप्ट तो नहीं किया उन चीज़ों को जो आम से लोग कर रहे हैं। सही है। तो अपनी आप सोच बोल दो, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये हमारे जो एक और टॉपिक आएगा आने वाली वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सही है, इसके बारे में आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा या बुक्स पढ़ी होगी या तो आपने देखा होगा। ये भी वाकई में काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किस तरीके से काम करता है, हमारी सोच का काम करता है। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, सही है, फॉर एग्जांपल आपको कोई कंप्यूटर अच्छा लग रहा है, वो आपको चाहिए, या समझो आपको कोई कार अच्छी लग रही है, वो आपको कार चाहिए, उस कार को आप तस्वुर में लाओ। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने बताया कि हम जिस चीज़ का तस्वुर करते हैं ना, वो चीज़ कुदरत हमें ला के दे देती है। ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे आपको कार पसंद है, या आपको कोई कंप्यूटर पसंद है, कोई कार पसंद है, एक्सवाइजेड कुछ भी पसंद है, समझो आपको कोई कार पसंद है, वो कार आपकी खरीदने की हैसियत नहीं है इस वक्त पर आपको पसंद है। ठीक है। पर सोच की, पॉजिटिव थिंकिंग की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है कि आप उस कार को इमेजिन करना शुरू कर दो, उसमें घूमना शुरू कर दो, उसको तस्वीर में लाना शुरू कर दो, उसकी तस्वीर ला के अपने आसपास लगा दो। सही है। और आप उसके बारे में ऐसा समझो वो चीज़ आपको मिल गई है। ठीक है। जैसे इंसान की जो सोच है ना, सोच वही आपको अच्छी या बुरी जगह ले जाती है। जैसे मैंने कार के एग्जांपल दी कि अगर आपने कार का तस्वुर करना शुरू कर दिया, आपको पता भी नहीं होगा कि कुछ वक्त बाद आप उसी कार में होंगे, वो कार आपकी होगी, और आप जैसे इसको इमेजिन करते थे वो आप इस तरह एंजॉय करेंगे। सही है। ऐसे ही हमारी सोच काम करती है। ठीक है। और एक और बात मैं बताऊंगा, वो ये है कि कभी कभी होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है या कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म, या मुझे इस वक्त पर उसने ऐसा बोल दिया तो मुझे उसका रिस्पॉन्स देना था, या मुझे उसको वैसे ही जवाब देना था। पर जहाँ तक मेरी सोच है, समझ है कि आपको किसी की बात, या आपको किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया, या आपको किसी जॉब के अंदर किसी बॉस ने कुछ बोल दिया, या आपको किसी क्लाइंट ने आपको कुछ बोल दिया, तो आपको बुरा लगना ज़रूर चाहिए, तो बुरा आपके चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए। आपको दिखना नहीं चाहिए कि आपको बुरा लगा है। सही है। पर आपको बुरा लगना ज़रूर चाहिए। फिर जब सही वक्त आए ना, सही वक्त आए, तब आप उस बात का रिस्पॉन्स दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही है। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने मोमेंट को, अपने हिस्से को, अपनी बातों को और अपने ख्वाबों को वक्त देना सीखो। सही है। और वक्त और पेशन, सब्र। सही है। सब्र ऐसी चीज़ है कि अगर आप सब्र करना सीख गए, सही है, उन चीज़ों पर जो चीज़ें इस वक्त पर आपको चाहिए पर किसी भी तरीके से आपको नहीं मिल सकती, आपने सब्र किया। सही है। और उसके पीछे मेहनत की, जैसे मैंने आपको बताया कि मेहनत भी होती है, आपकी सोच होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, इबादत होती है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने की, आपका जब सही वक्त आएगा, सही है, जिन चीज़ों से आपको शिकायत थी, या जिन चीज़ों से आपको शायद उस चीज़ का बदला लेना था, जिस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया था एक वक्त में, या बहुत आपको तकलीफ़ पहुँचाई थी, तो जब वक्त आपका आएगा तो आपको उस चीज़ का बदला लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा उस बंदे या बंदी के पास, या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कि यार आपने मुझे उस वक्त पर ये कहा था तो मुझे उस चीज़ का बुरा लगा तो मैं भी आपसे बदला लेने आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। वो सारी चीज़ें खुद ही आपके कदमों में आ जाएगी। सही है। जिन चीज़ों के बारे में आपको बुरा लगा था किसी वक्त पर, वो मुझे लगता है कि उस वक्त को शायद आपको उस चीज़ की परवाह भी नहीं होगी,
आपको ऐसा लगेगा यार अच्छा क्या मैं उस चीज़ों में उलझा नहीं फ़िलहाल। तो अगर मैं उलझ जाता तो शायद मैं आज किसी बुरे मकाम पे होता, इस मकाम पे नहीं होता जिस मकाम पे आज मैं हूँ। सही है। और आपको कोई बात ऐसी लग जाए कि जस्ट फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। आप कार चला रहे हैं, आप एक अच्छी सी गाड़ी में, सही है, और आप सही वे पे जा रहे हैं, आप राइट वे पे जा रहे हैं, सामने से रॉन्ग वे से बंदा आ रहा है, आप अपनी जगह पे सही हैं, और रॉन्ग वे से आने के बाद सही है उसने आपको हिट कर दिया, आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया, उसकी गाड़ी का भी नुकसान हो गया, और वो अपनी गलती मान भी नहीं रहा। और रही बात ताकत की, तो आप दोनों के पास, मतलब जिसने आपकी गाड़ी को हिट किया है और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी हिट हुई है, आप दोनों के पास अगर ताकत की बात करें तो हौसला बराबर है, आपके पास लड़ने की ताकत बराबर है, और आपके पास अगर कई जगह फंस जाओ तो निकलने के आपके पास वसाइल भी बराबर है, ठीक है, उस वक्त पर। तो जब एक्सीडेंट हो गया और सारी चीज़ें मामला हुए, तो आपने क्या किया, आपके पास सारी ताकत होने के बाद भी आपने उस मोमेंट को, उस हादसे को किसी वक्त के लिए या किसी मोमेंट के लिए या किसी एक सही वक्त के लिए आपने उसको फ़िलहाल खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया। उसकी गलती होने के बाद भी आपने खुद को गुनहगार साबित कर दिया, और आपने बोला ठीक है मेरे से गलती हो गई, आपका जो भी नुकसान होगा मैं पे कर दूँगा, ठीक है। जबकि गलती सामने वाले की थी, और वो उल्टा आपके ऊपर शाउट कर रहा था, लड़ रहा था, आपको बुरा भला बोल रहा था। तो उस वक्त पे आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, तो ठीक है आपका जो भी है मैं पे कर दूँगा, एक्स वाई ज़ेड, या जो भी, सॉरी बोलो नहीं बोलो, पर आपका पोलाइटली रिस्पॉन्स होना चाहिए। जबकि आपके पास इतनी ताकत भी हो कि आप चाहो तो उस बंदे को भी और उस कार को भी, सही है, आप चीट कर सकते हो, पर आपको उस वक्त पर नहीं करना, क्योंकि आपको एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था, और ज़रूरी मीटिंग आपके लिए इतनी ज़रूरी थी कि जिसका आप पिछले 2 या 4 साल से वेट कर रहे थे, सही है। तो अगर आप इस झगड़े में उलझते तो आपकी वो मीटिंग वेस्ट हो जाती, आपका वो मोमेंट ज़ाया हो जाता, सही। आप उस वक्त पर आप वहाँ से, सही है, सामने वाले की गलती होने के बाद भी आप एक्सेप्ट करके वहाँ से निकल गए, सही है। अब जब आपने मीटिंग वगैरह हैंडल कर ली, सारी चीज़ें, आपके मामला क्लियर हो गए, और उस वक्त को गुजरे हुए कुछ अरसा हो गया, ठीक है। अरसा कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ठीक है। पर आपको उस बंदे की बात, उस बंदे का शाउट करना, उस बंदे का जो भी था एक्स वाई ज़ेड, आप भूले नहीं हो, आपको याद सब कुछ था, पर आपने सही वक्त का इंतज़ार किया था। जब आपका वक्त सही आएगा, आप जाओ, जो आपके मसले थे वो सॉल्व करो, सही है, और फिर आप वहाँ से निकलो। समझ में आई? अगर आपने सब्र की, मैं बात कर रहा था, जो सब्र का जो बता रहा था, कि अगर आपने अपने प्रॉब्लम्स को भी है ना सॉल्व करने का सही तरीका ढूंढ लिया कि यार ये प्रॉब्लम तो है, अगर इस प्रॉब्लम को मैं मज़ीद खींचूँगा, सही है, या खींचूँगी जो भी है, तो ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ेगी। आपने उस प्रॉब्लम को भूले नहीं हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक वक्त के ऊपर छोड़ा हुआ है। जब आपका वक्त आए तो आप जाके उस चीज़ का भी हिसाब किताब ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपने कहाँ समझदारी दिखाई, ताकत तो आपके पास भी थी, लड़ाई तो आप भी कर सकते थे, सही है। जैसे उसके पास पावर है, आपके पास भी पावर थी, सब कुछ था, पर उस वक्त पर आपकी वो मीटिंग इम्पोर्टेंट थी जिसका आप वेट कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से, सही। अगर आप उस झगड़े में उलझ के रह जाते तो आपकी मीटिंग मिस हो जाती, तो आपका एक जो फ्यूचर प्लानिंग था वो मिस हो जाता, जो भी फाइनेंशियल इशू को लेके या फाइनेंशियल आपको कंडीशन को बढ़ाने को लेके, बिजनेस को लेके, एम्पायर को लेके, एक्स वाई ज़ेड जो भी था, एक्स वाई ज़ेड, वो सब आपका मिस हो जाता है एक स्टूपिड पर्सन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ आपकी ना ताकत काम आई, ना पैसा काम आया, ना आपका मतलब के
कोई और चीज़ काम आई, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच काम आई कि आपने सोच अपनी इस तरीके से रखी कि यार मैं इस वक्त को फ़िलहाल रोक रहा हूँ, या इस वक्त को मैं फ़िलहाल जाने दे रहा हूँ। जब मेरा वक्त आएगा और जब मेरे पास इतना फजूल टाइम होगा कि मैं इस चीज़ का बदला ले सकूँ या इस चीज़ को मैं जवाब दे सकूँ, तब आप देना। ठीक है, ये भी सोच का एक हिस्सा है। और एक ये बात मैं आपको बताऊं कि दूसरी मैं एक ये बात भी आपसे कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि कभी कभी है ना, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ की सारी मुसीबतें, सारे मसले और सारी चीज़ें आपके साथ ही हो रही हैं। सही है, कभी ऐसा फील हो ना, तो उन लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो। सही है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क मसलों के अंदर लिपट रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे बड़े मसलों के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ। सही है, आपके अलावा आपकी ज़िंदगी में जो भी है, समझो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के अगर वो एक कैलकुलेटर के हिसाब से या तो फिर एक मीटर के हिसाब से हिसाब किताब करे, तो आपकी ज़िंदगी में समझो 5 मसले हैं किसी भी चीज़ के। आपके पास मतलब कि अपना घर नहीं है, एग्जांपल, आपके पास अच्छा रिलेशन नहीं है, या आपके पास कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, या इस वजह से आपके पास आपके पेरेंट नहीं है, या आपके पास आपकी फैमिली नहीं है। सही है, आपके पास ये 5 मसले हैं, तो आपको लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी ख़राब है, दूसरी की ज़िंदगी अच्छी है, देखो वो तो इतना खुश है, उसके पास तो ये भी है, उसके पास वो भी है, तो उसके पास भी 5-6 मसले होंगे, या उसके पास भी 5 से 5-6 कुछ ना कुछ मसले होंगे जो आपके पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके जो दादाजी है, आपके दादाजी नहीं है, आपकी सिर्फ दादी है। सही है, और वो बीमार रहती है बहुत ज़्यादा, तो आप मन में सोचते होंगे कि यार मेरी दादी बेचारी बीमार रहती है, वो इस वजह। सही है, उसकी दवाइयों का खर्च चाहिए वो। तो जब आप सामने देखोगे किसी और घर के अंदर जाके, जब उससे बातें पूछोगे, तो उसका दादा दादी तो दोनों ही नहीं होगा, और उसका कोई अलग ही मसला होगा। फिर वो अपने मसले सुनाएगा, आप बोलोगे यार सभी के साथ मसले चल रहे हैं। भाई सभी के साथ मसले चल रहे हैं, सबके साथ अच्छे बुरे सारे हालत चल रहे हैं, पर हमारी सोच, हमारी नज़र है कि हम कौन सी चीज़ पिक करते हैं। सही है, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये सिनेरियो बना हुआ है कि कोई अपना एक मसला सुनाता है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए सामने वाला अपने 10 मसले सुनाता है, यार मेरे साथ तो ये भी हो गया, मेरे साथ तो ये भी हो गया, मेरा ये भी हो गया, मेरा वो भी हो गया। तो बंदा बोलता है हाँ यार इसके साथ तो इतना सब कुछ होगा, मेरे साथ तो फिर भी इतना ऐसा हुआ है। सही है, तो अगर हम अपनी सोच बदलते हैं ना, अपनी सोच को हम इस तरीके से चलते हैं कि यार हमें जो ज़िंदगी की डार्क साइड है, ठीक है, जो भी ऐसी बुरी चीज़ें हैं या हुई है या होती आ रही है, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, लाइफ है, होता है। कोई चीज़ हमारी अनोखी नहीं हो रही, कोई हमारे साथ या किसी और के साथ इस दुनिया के अंदर पहली बार नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें चलती भी आ रही हैं और चलती रहेगी और आने वाले वक्त में भी चलेगी। सही है, तो किसी के साथ अच्छा या बुरा या जैसा भी होता है, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, अल्लाह की मसले समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहिए। हमारी सोच पॉजिटिव हो, हमारी नज़र पॉजिटिव हो, हमारे बोलने का तरीका पॉजिटिव हो, हमारे किसी बात से, हमारे किसी एक्ट से किसी को नुकसान ना हो, किसी भी किस्म का। ठीक है, ये तो एक छोटे से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक चीज़ बताता हूँ कि लोग अपनी सिर्फ छोटी मोटी जॉब के चक्कर में या छोटे मोटे प्रमोशन के चक्कर में सामने वाले की ज़िंदगी के साथ खेल के चले जाते हैं। ठीक हो गया, लोग बिज़नेस के अंदर अपने कुछ माल बिकने या अपने कुछ बिकने के चक्कर में, या अपना कुछ माल अच्छे पेमेंट पे चला जाए, अच्छे अमाउंट में चला जाए, इसके चक्कर में अपना ईमान बेच देते हैं, झूठ बोल देते हैं। बहुत से लोग रिश्ते करवाने के चक्कर में 10 झूठ बोल देते हैं। सही है, 10 उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। यार इससे होगा क्या? वक्ती तौर पे तो आपको सुकून मिल जाएगा, किसी भी चीज़ में, किसी भी कैटेगरी में वक्ती तौर पे आपको सुकून मिल जाएगा। इन फ्यूचर क्या होगा? मकाफ़ात अमल गुम के आएगा। आज आपने किसी के साथ गलत किया, आपके साथ भी गलत होगा। ठीक है, तो अपनी सोच और थिंकिंग ये रखें कि मेरे हाथ से किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सही है, मेरी तरफ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का। सही है, वो बात अलग है कि सामने वाला फिर आपको नुकसान पहुंचा के चला जाता है, वो बात अलग है, पर आपकी तरफ से नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का, किसी को।
ना जान के, ना जानी ना माली, किसी किस्म का आपकी तरफ से नुकसान नहीं होना चाहिए। वजह बताऊँ क्या है? वजह ये है कि आप समझते हैं कि, या हम समझते हैं, मैं खुद समझता हूँ, हमें ऐसा लगता है कि यार आज मैंने तो ये कर दिया, या मैंने तो इसको चीट कर दिया, या मैंने तो मतलब अपने इस बिज़नेस में इतना घपला कर दिया, या मैंने उस बिज़नेस में उतना घपला कर दिया, या मैंने ऐसे वैसे कुछ भी कर दिया, सही है। या मैंने झूठ बोल के अपने ना कार बेच दी, या झूठ बोल के मैंने अपना माल बेच दिया, जो भी ऐसे वैसे, सही है। तो हमारा दिमाग हमारे हिसाब से चलता है, जितना हमारे सोचने समझने की सलाहियत है। पर जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, जो पूरी कायनात चलाता है, सही है, वो सब जानता है, वो सब देखता है, वो सब जानता है, वो हर चीज़ से बाखबर है, उसको हर चीज़ का पता है कि यार हम जो करके आगे बढ़ जाते हैं, सही है, कल को हमारे साथ भी आ सकता है। तो थोड़ी हालात मुश्किल होंगे, थोड़ी मुश्किलात होगी, चाहे बिज़नेस में करो, या तो फिर आप किसी रिलेशनशिप में रहो, या आप किसी जॉब में रहो, या ऐसे लाइफ के किसी भी सिनेरियो में आप रहो, मुश्किलात ज़रूर आएगी उस बंदे के लिए जो सीधे तरीके से चलेगा, जो तरीका हमें बताया गया है, सही है, जो यूनिवर्सल तरीका है। आप चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, ये एक यूनिवर्सल तरीका है कि आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, ठीक है। दूसरों के लिए आप अच्छा सोचो, ठीक है। सबसे पहले अपने लिए अच्छा सोचो यार, सबसे पहले अपने लिए अच्छा सोचो। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार, मतलब कि चलो ठीक है, लाइफ में होता रहता है, 10 चीज़ें हैं, मैं क्यों इस चीज़ों को ज़्यादा दिमाग पे हावी करूँ? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमेशा शिकायत 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 शिकायत। शिकायत की जगह शुक्रगुज़ारी करना क्यों ना शुरू कर दो हर चीज़ में। शुक्रगुज़ारी का, सही है, थैंकफुल होने का, और शिकायत का कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर आपको शिकायत करने की आदत रह गई, सही है, तो आपके पास मोटरसाइकिल होगी तो आपको कार की ख्वाहिश होगी, कार होगी तो आपको अच्छी वाली कार की ख्वाहिश होगी, अच्छी वाली कार होगी तो आपको प्राइवेट जेट की ख्वाहिश होगी। ख्वाहिशें होना ज़रूर अच्छी बात है, होनी भी चाहिए तरक्की करने के लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ख्वाहिशें ही आपको आगे बढ़ाती है। ख्वाहिशें रखो, पर शिकायतें ना करो, ठीक है। शिकायतें ना अपने आप से, ना खुदा से, ना किसी और से, किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करो कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, या हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, हमारा मुल्क ऐसा क्यों है, हमारा शहर ऐसा क्यों है, हमारा एरिया ऐसा क्यों है। सब कुछ सही है, हमारी सोच सही नहीं है, ठीक है। सारा मसला हमारी सोच का है। आप अपनी सोच से रखो तो सारी चीज़ें आसान है। और जैसे मैं बता रहा था, शुक्रगुज़ारी, अगर आप हर चीज़ में, हर हालात में, हर कंडीशन में खुश रहते हैं, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, सही है, अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है, जितना बनाया है, जितनी मालो गनीमत के साथ आपको इस दुनिया में भेजा है, सही है, और जैसे हाल में रखा है, आप शुक्र अदा करते हैं अपने परवरदिगार का, तो आपकी रहमतों में और आपकी जो भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से अच्छे पैमाने पर चाहिए, वो सारी चीज़ों में इज़ाफ़ा होगा। तो शुक्रगुज़ारी के साथ, जैसे मैंने आपको बोला ना कि ख्वाहिश के साथ आपको एक काम ये करना है, शिकायतें नहीं रखनी। ख्वाहिश रखो, ख्वाहिश रखना अच्छी बात है। इसी तरह जैसे सब्र है, सही है, इसी तरह जैसे सब्र है और शुक्र है। आपने एक चीज़ में शुक्र किया कि यार अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये सेहत है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बोलने के लिए ज़बान है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे को देखने के लिए आँखें हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास दुनिया की वो सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो एक इंसान को जीने के लिए ज़रूरत है। अल्लाह फज़ल व करम से वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपने अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया ना, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी, या जिसकी आप ख्वाहिश रखते हो। शुक्र और सब्र के साथ मेहनत भी है। मेहनत कौन सी वाली? जो मैंने आपको बताया था कि यार मतलब कि अगर आपको अमीर बनना है तो सिंपल है कि जॉब छोड़ के बिज़नेस शुरू करो, सही हो गया। इसी तरह से आपको रिलेशनशिप में अच्छा होना है तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि कोई भी चीज़, सही है, कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी इंसान हमारे दिमाग के हिसाब से नहीं चल सकता। सबकी सुनने समझने की और बोलने की सलाहियतें अलग हैं।
तो वो अपने दिमाग के हिसाब से ही चलेगा। अगर आपकी बातों में आके वो 50%, 70% या तो 85-90% तक हो सकता है आपके जैसा चलने, बोलने या समझने लग जाए, सही है, फिर भी 10% वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, सही है। तो इंसान को या किसी रिलेशनशिप को या किसी फैमिली मेम्बर को या किसी फ्रेंड को हम बदल नहीं सकते, हम कोशिश कर सकते हैं। वो इंसान जैसा है हमें उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि यार ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, पर उस बंदे की नेचर आप बदल नहीं सकते। एक बंदे की फितरत है, वो फितरत ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या बात आ गई कि सोच की बात है कि हमें हमारी सोच बदलनी है, हमें सामने वाले की सोच नहीं बदलनी। हमें सामने वाले के घर पे जाके उसके घर के हालत नहीं बदलने, या हमें सामने वाले के दिमाग में घुस के उसकी सोच नहीं बदलनी, हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, सही है। सामने वाले का काम उसके हवाले छोड़ दो, अल्लाह के हवाले छोड़ दो, बात खत्म, सही है। तो ज़िंदगी का जो मैंने अब तक समझा है, मैंने अब तक जो समझा है, बाकी आपकी सोच समझ आपके हिसाब से है। मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी सोच का या आपकी समझदारी का या आपकी देखने के नज़रिए का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन बातों का ज़िम्मेदार हूँ या उन सोच का ज़िम्मेदार हूँ जो मेरी है या जो मैं सोच रखता हूँ, सही है। जो अल्लाह के फजल करम से जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है सोचने समझने की, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, ठीक है। तो हमें हमारी सोच पे काम करना है, हमें हमारे ऊपर काम करना है, सामने वाले पे काम नहीं करना। ये बात आ गई रिलेशनशिप के अंदर। और दूसरी बात, हम कारोबार या बिज़नेस को लेकर आ जाते हैं, तो जॉब और बिज़नेस को अगर कंपैरिजन करें तो एक बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने के भी पैसे नहीं है, रहने सोने के भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझो बिल्कुल ही बेचारा रोड पे आया हुआ है, तो वो शुरू में जॉब कर सकता है, कम से कम अपने आप को चलाने के लिए, चलने फिरने, बोलने खेलने के लिए जॉब कर सकता है। पर जॉब पे ज़िंदगी भर रहना ये उसकी गलती है, सही है। ये तो समझ लो आपने वो अपने आप को ही एक जेल में डाल दिया जिसमें आपको 2-3 वक्त का खाना मिलता है, पहनने को अच्छे कपड़े मिलते हैं, बात करने को एक डेजिग्नेशन मिलती है, बताने को एक पोजीशन मिलती है, सही है। ये आपने अपने आप को ये एक खूबसूरत से जेल में डाल दिया, सही है। ज़रूरत हो जॉब करो, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जॉब करो। जब जॉब करने से या कोई भी सर्विस देने से, कोई आप राइटर वगैरह का काम करने से छोटे नहीं हो जाओगे। कोई भी काम करने से आपकी इतने इनकम हो जाए कि नहीं यार, अब इतने पैसे से तो धंधा शुरू हो सकता है। जैसे मैं आपको पहले बताया था 40,000, 50,000, लाख रुपए से धंधा शुरू हो सकता है। तो अगर आपके पास समझो 50,000 से एक बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, सही, 50,000 से एक बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। और आपने जॉब कर करके इतने पैसे बचा लिए कि आपने लाख रुपए जमा कर लिए, तो आप 50,000 में वो बिज़नेस स्टार्ट करो, 50,000 का बैकअप रखो, सही है। छोटे से स्टार्ट लो, पर स्टार्ट लो। इसी तरह आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और एक जो अमीर इंसान है, सही है, अमीर इंसान है तो उसका कंपैरिजन तो दौलत से नहीं है, उसका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच से है, सही है। वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है, ये जो सोच का अमल दखल है, कोई छोटी बात नहीं है। ये लोग डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं और बेचारे बहुत से मर भी जाते हैं अपनी सोच की वजह से, क्योंकि वो एक बात को, जिसको बोलते हैं राही का पार बनाना, उस राही के पार बना लेता है एक छोटी सी बात को, सही है। किसी भी बात को दिमाग पे हावी करने का नहीं है, सही है। सोचो समझो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। सोचो समझो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसा भी हुआ, हो गया ना, अब आगे बढ़ो। लोगों के पता नहीं अरबों रुपए के कर्जे हैं, अरबों रुपए के कर्जे हैं, फिर भी वो बिजनेसमैन कहलाते हैं, फिर भी वो बिजनेसमैन ही हैं। जो मैं एक रियल बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, अरबों रुपए का कर्ज लेने के बाद भी वो बिजनेसमैन ही है, बिजनेसमैन ही कहलाता है। मार्केट में उसकी रेपुटेशन वही मेंटेन है। और वो जब अपने आप को एक्सेप्ट करके चलता है इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, तो अरबों रुपए का कर्जा भी बिल्कुल ही ये ख़त्म भी कर देता है और बिजनेस उसका उल्टा प्रॉफिट में भी आ जाता है। ये कैसे करता है वो बंदा? अगर आपके ऊपर तो मतलब कि अगर आपकी जो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी सैलरी 5 लाख है, सही है, मंथली सैलरी आपकी 5 लाख है, आपके ऊपर 50 लाख का कर्जा आएगा, आप तो सुसाइड कर लोगे, मर जाओगे। बोलोगे यार मेरी सैलरी 5 लाख है, मैं 50 लाख का कर्जा आ गया, मैं कैसे इसको हैंडल करूँगा,
ठीक है, तो आप तो मर जाओगे। जबकि एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर, सही है, जब वो सारी मुश्किल हालातों से गुजर के बिजनेसमैन बनता है ना, वो अच्छे बुरे सारे हालात देख चुका होता है अपनी ज़िंदगी के, तो वो अरबों रुपए का कर्जा भी है ना प्रॉफिट में कन्वर्ट करके खुद भी प्रॉफिट कमाता है, अपने शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट देता है। ये होता है एक रियल बिजनेसमैन, सही है। और दूसरे, मुझे तो उसमें नहीं पता कि दूसरे आपके प्रोफेशन में कितनी आपको ज़रूरत है सोच समझ की और ठंडे दिमाग रखने की, पर बिज़नेस के अंदर तो ये चीज़ें आपके अंदर खून के अंदर शामिल होनी चाहिए। आपका दिमाग में समझो लावा फट रहा हो, सही, लावा फट रहा हो आपके दिमाग के अंदर, या आपके दिमाग के अंदर एक बहुत ज़्यादा शोर हो, सब कुछ हो, पर रहना शांत चाहिए, सुकून में रहना चाहिए। क्योंकि 10 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होगी, अगर बिज़नेस के दौरान आप वो बातों को दिमाग के अंदर लाओगे तो आप बिज़नेस कभी नहीं कर सकते। बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, सही है। दूसरी बात, आपकी सोच मुस्बत होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। और तीसरा, आपको हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए तरीके से, सही है। कहीं दफ़ा आप जब एक बड़े बिज़नेस पे जाओगे, सही, बहुत बड़े बिज़नेस पे, और उस बिज़नेस को जब ग्रोथ देने की बारी आएगी या उस बिज़नेस को आपको आगे बढ़ाने की बारी आएगी, तो आपको कोई और हिट नहीं करेगा। आपके खुद के ही कॉम्पिटिटर जो होंगे मार्केट के, वही आपको हिट करेंगे, इतना हिट करेंगे कि आप बोलोगे यार ये तो मतलब कि छोटी-मोटी नहीं है, तो इतनी बड़ी चाल खेल रहे हैं कि जो मैंने कभी खेली भी नहीं है। तो अगर आप छोटी चीज़ों में इन चीज़ों को नहीं सीखोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो बड़े पैमाने पे या बड़े मकाम पे जाके उन चीज़ों को कैसे फेस करोगे? क्योंकि वहाँ पे तो सारे फैसले आपको करने हैं, क्योंकि आप सीईओ हो या आप बिज़नेस का ओनर हो, सही, बिज़नेस सारा आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, सारा आपके ऊपर ही चल रहा है। हाँ, वो एडवाइज़र होंगे, आपको एडवाइस देंगे, सही है, 10 एडवाइज़र होंगे, वो आपको एडवाइस देंगे, बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे, वो आपको 10 चीज़ों के लिए गाइड करेंगे, पर एंड ऑफ द डे आपको फैसला खुद ही लेना है, सही है। तो फैसला कैसे लोगे आप? जब आपका दिमाग, सही है, उस मेंटालिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, या जब आपका दिमाग उस सिनेरियो में चला जाएगा कि यार दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, या दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो बस यही है, मैंने आपको पहले कहा था कि जो मेरे लेक्चर वाली सीरीज़ है, हो सकता है बहुत से लोगों को बोरिंग लगेगी या बहुत से लोगों को सही लगेगी, या बहुत से लोग सुनेंगे या बहुत से लोग नहीं भी सुनेंगे, या बोलेंगे यार क्या पका रहा है, फालतू की बात है, वही बातें कर रहा है जो हमने पहले से सुनी हुई है। देखो, बातें कोई नई या पुरानी नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे कि आपकी बाइक आप नहीं लेते हो, ठीक है, बाइक तो नहीं होती है ना, तो उसको क्या ज़रूरत है ट्यूनिंग करवाने की, फिर भी आप हर हफ्ते हर महीने ट्यूनिंग करवाते हो, सही है। अगर आप कार लेते हो तो कार को भी आप चेक करवाते हो, क्या कहीं कोई मसला तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इसी तरह हमारे माइंड को भी रिफ़्रेश करने के लिए हर दफ़ा अपनी उन बातों को दोहराना पड़ता है। आपको सारी बातें पता है, हर इस आज का जो वक़्त चल रहा है ना, ये जो चैट जीपीटी का ज़माना चल रहा है, इस वक़्त पर हर इंसान को हर चीज़ की नॉलेज है, नहीं है तो वो चैट जीपीटी पे टाइप करके वॉइस करके भी मालूम कर सकता है कि यार ये मुझे मसला आ रहा है, इसका मुझे हल बताओ। हर चीज़ का हल हर इंसान के पास है इस वक़्त पर। फिर भी जब इंसान उन चीज़ों को दोबारा सुनता है जो उसने पहले बोली हुई है या लोगों ने बोली हुई है या उसने हर जगह ही सुनी हुई है, तो वो इंसान का दिमाग खुद ही खुद उस सिनेरियो में चला जाता है और दोबारा से समझो कि उसकी सर्विस हो जाती है उस इंसान की। ठीक है, मेरा नाम है हुसैन मेमन और मेरे चैनल का नाम है thebusinessgrow.com। मैंने कोशिश की अपने हिसाब से समझने की, समझाने की, और खुद की बातें शेयर करके मुझे खुद ही अच्छा लगता है कि यार चलो सही है, कोई सुने ना सुने, मैं खुद ही बाद में सुन के अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूँ। तो कोशिश ये रहेगी कि मज़ीद और अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँ और बातें शेयर करूँ, और जो मुझे एक्सपीरियंस होता रहेगा लाइफ में, या मैं एक्सपीरियंस देखूँगा अपने आँखों से, कुछ चीज़ें ऐसी देखूँगा कि मुझे लगेगा यानी यार इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो कोशिश करूँगा, ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।